दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय। कैसे हैं आप सभी सनातनी? आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने घरों में स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज का ये वीडियो मैं एक ऐसे इंसान को दिखाने जा रहा हूं और पहले मैं उस इंसान के बारे में आपको बताऊंगा भी और फिर उसका जवाब भी दूंगा। पहले आप ये वीडियो देखिए और फिर आप खुद सोचिएगा कि इंसान जब अपने लिए इतना सोच रहा है तो हमारा क्या फर्ज है, क्या हम अपने लिए सोचे या ना सोचे। पहले आप ये वीडियो देखिए। सन 2024 में अगर मनुस्मृति नाफिज नहीं हो गया तो मैं आपके इसी सीमांचल में रहूंगा। उस वक्त देखिएगा CAA में जब आपको मार मार कर बांग्लादेश और दूसरे श्रीलंका के बॉर्डर पर नहीं पहुंचाया जाएगा तो आप मेरी जुबान को काटिएगा। उस वक्त कहिएगा कि अब्दुल्ला तुम झूठ बोलते हो। इन बातिल ताकतों का मुकाबला हम कैसे कर सकते? एक प्लेटफॉर्म पर आकर, एक जमात में आकर। कल हम लखनऊ में प्रोग्राम में थे, सीतापुर में प्रोग्राम में थे। वहां सिख के दो भाई आए वहां के एक विधायक के पास। उन्होंने कहा कि सर हम 2.5% है, हमारी पूरी कमेटी, पूरी यूनिटी बिरादरी के लोग आपके साथ है। हमको वहां पर आश्चर्य हुआ, ताज्जुब हुआ कि देखिए 2.5% है। ये एक जगह बोलते हैं जमा हो जाओ, सब तो जमा हो जाते हैं। जब बोलते हैं कि चलो सब किसान के झुंड में तो वहां चले जाते हैं। जब देखते हैं कि चलो भाई हम अपना नौकरी का रिजर्वेशन का हक लेंगे तो सब वहां जमा हो जाते हैं। और हम मुसलमान वो हैं जनाब, पूरे भारत के अंदर 15 से लेकर 25% के बीच में ये हमारा आबादी का तनासुब है। लेकिन हम मुसलमान ये है कि इतने बटे हुए हैं, इतने बटे हुए हैं। मैं कसम खाकर कहता हूं कि दुश्मन की बंदूक से जो गोली निकलेगी ना, वो ये नहीं पूछेगी कि अब्दुल्ला का सीना है, इसको छोड़ दो, ये तौहीद सल्फी साहब का सीना है, इसको चीर कर निकल जाओ। नहीं, उनके सामने सिर्फ कलिमा पढ़ने वाला टारगेट। आपने सुना ना, ये हैं मुस्लिमों के प्रवक्ता, ये हैं मुस्लिमों के प्रवक्ता, टीचर। ये मुस्लिमों को ज्ञान देते हैं, अपने धर्म का पाठ पढ़ाते हैं, अपने इस्लाम के बारे में बताते हैं, शरिया के बारे में बताते हैं। ये इनका यही काम है। इनका पूरा नाम है अब्दुल्ला, मौलाना अब्दुल्ला। अब बताइए मौलाना जी, इनकी बातों से आपको क्या लग रहा है? ये सीधे तौर पे क्या कह रहे हैं कि सभी मुसलमान एक हो जाओ, सभी मुसलमान एक हो जाओ। किसके खिलाफ एक हो जाओ? किसके खिलाफ एक हो जाओ? भारत में और कौन है जिसके खिलाफ तुम एक होने की बात कर रहे हो? यानी सीधे तौर पे सनातनियों की बात कर रहे हो। तुम सनातनियों के खिलाफ एक होने की बात कर रहे हो। और एक होके क्या करोगे? एक होके लड़ाई करोगे, झगड़ा करोगे, मारपीट करोगे, दंगा करोगे? हैं? तभी तो कह रहे हो ना, तभी तो कह रहे हो ना कि अगर सन 2024 में ये गवर्नमेंट फिर से बनती है तो बहुत कुछ बदल जाएगा। और गोली, इस कभी हिंदुओं ने किसी पे जाके गोली मारी है क्या? इतिहास उठाओ जरा। तो दंगा आप करो, हत्याएं आप करो, और बोलो कि हिंदुओं को आरोप लगा दो। और जो संवैधानिक कानून के दायरे में जो चीज़ें हो रही हैं उसके खिलाफ ये बातें आप कर रहे हो। आप लोगों को भड़का रहे हो। आप कह रहे हो कि जो गोली निकलेगी, कहाँ से गोली निकलेगी? कौन आपको गोली मारने आ रहा है? हमको तो नहीं लग रहा है कि कोई सनातनी आपको गोली मारने जा रहा है या आपके धर्म पे गोली चलाने जा रहा है। कोई भी ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि हम सनातनी सनातन को मानते हैं, हम अपने धर्म को मानते हैं। और हमारा धर्म ये नहीं कहता कि अनायास किसी को जाके गोली मार दो। हमारा धर्म तो क्षमा करना सिखाता है। हम सनातनी तो क्षमा करते हैं, गोली नहीं चलाते हैं। तो कृपया बरगलाना बंद करिए अपने समाज को। और ये आपकी जो ड्यूटी है ना, जिसे आप अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं, इसको किसी और रूप में दिखाइए लोगों को। और सनातनियों को धमकाने या डरावाने की ज़रूरत नहीं है। सनातनी ना किसी से डरे हैं ना डरेंगे। और आपकी भाषा से तो लग रहा है कि आपकी रीढ़ की हड्डी टूटने जा रही है, जैसे आपको कपकपी हो गई है, जैसे आप लोगों को लग रहा है कि पूरा संसार आपका छूटने जा रहा है। आप बस 2 दिन के मेहमान हैं। ऐसा मत सोचिए। हम सनातनी हैं, हम आपका भी ख्याल रखेंगे और अच्छे तरीके से रखेंगे। गलत मत समझिए। अब आगे देखिए दोस्तों, इनकी बातों को जरा आगे सुनिए। एक एक कलिमा पढ़ने वाला टारगेट। आज तक बताएं मुझे, मेरी भारी धमकियों से, तुम्हारे बायकाट के ऐलान से मेरी जुबान को तुम नहीं रोक सकते हो। मैं बोलूंगा और मैं ये कहूंगा कि मेरे हिंदुस्तान के मुसलमानों, मैं नहीं कहता, किसी भी मकतबे फिक्र का नाम नहीं लेता, मैं किसी भी हनफियत का, शेषावादी बिरादरी का, अहले हदीस का, जमात इस्लामी का, मैं तो ये कहता हूं कि खुदारा कलिमे की बुनियाद पर, कुरान की बुनियाद पर, शरीयत की बुनियाद पर एक प्लेटफॉर्म पर आकर लड़ने की जरूरत है। बताओ RSS कितने प्लेटफॉर्म पर है? उनके 2 तंजीमें हैं, वो 2 प्लेटफॉर्म पर नहीं। उनके किसी मुजरिम पर, किसी मर्डरर पर अगर कहीं पर कोई प्रोटेस्ट होता है मुसलमानों की तरफ से, वो सारे के सारे RSS वाले खड़े हो जाते हैं। उनकी दिफा के लिए हम होते हैं खड़े। नहीं, यहां तो हमारे ही पैर खींचते हैं कि मौलाना अब्दुल्ला की उस स्टेज पर आ जाते हैं। मौलाना कर कौम को 2-3 फाड़ मत कीजिए, खुदा की कसम खाकर कहता हूं। अभी दोस्तों आप मौलाना की बातें सुन रहे हैं ना, ये क्या कह रहे हैं? CAA का इन्होंने शुरू में नाम लिया और इन्होंने बोला RSS। दोस्तों अगर सही में अगर देखा जाए ना, अगर इनके इलाके में और इनके बहुमूल्य इलाकों में इनके धर्म के लोगों से अगर हम लोग पूछ रहे आज ही जाके कि RSS और CAA का पूरा नाम बता दीजिए, उसका मतलब समझा दीजिए, तो मैं गारंटी देता हूं 99% ऐसे हैं जिनका पूरा नाम और इनका सिस्टम नहीं बता सकते कि ये कैसे और कहां काम कर रहा है, इसका क्या मतलब है। तो दोस्तों CAA क्या है? नागरिकता संशोधन बिल। और ये क्यों हो और ये क्या है और ये क्यों बनाया गया है, आप सभी लोग जानते हैं कि ये उन धर्म के लोगों के लिए बनाया गया है, हिंदू, सिख, जैन, पारसी, बौद्ध।
इन लोगों के लिए बनाया गया है कि जो दूसरे देशों में दूसरे धर्म के द्वारा पीड़ित है, अगर वो अपने देश में आना चाह रहे हैं तो उनको भारत सरकार कुछ नियमों के तहत उनको अपनी नागरिकता दे देगी ताकि वो भी सुकून से जिए। तो इसमें क्या बुराई है? इसमें आपको क्या आपत्ति है तो आप सीरिया, ईरान, इराक जाइए, अफगानिस्तान है तो आप ही लोग हैं ना वहाँ पे, कोई और तो नहीं है। क्या हो रहा है वहाँ पे? आप लोग क्या कर रहे हैं? क्या स्थिति थी हिंदुओं की पाकिस्तान में? आज क्या स्थिति है? अरे आप पाकिस्तान को छोड़ो यार, आपने तो हिंदुस्तान में जम्मू एंड कश्मीर में जब हिंदुओं को नहीं रहने दिया, पंडितों की मरमर हत्याएं कर दी, उनकी बहन बेटियों के साथ क्या क्या किया आप लोगों ने, पूरा संसार देख रहा है। मैं बार बार कहता हूँ प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है, तब तो आप कुछ नहीं बोल रहे हैं। और रही आरएसएस की बात, तो आरएसएस का नाम आज जान लीजिए, आरएसएस का पूरा नाम है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। और ये बिना लाभ के, इससे लोग जो जुड़े हुए हैं ना, जो सनातनी इससे जुड़े हुए हैं ना, वो ये नहीं देखते कि उनका बंगला बन जाए, वो ये नहीं देखते कि उनको गाड़ी मोटर मिल जाए, वो ये नहीं देखते कि वो चैनो सुकून से एसी में सोए। वो तो घर बार परिवार छोड़ के देश हित में, अपने राष्ट्र हित में निकल जाते हैं फकीरों की तरह सेवा करने के लिए। और बताइए ना, सितंबर सन 2014 में जब जम्मू एंड कश्मीर में भयंकर बाढ़ आई थी, तो बताइए किसी भी इस्लामिक संस्था का नाम बताइए। मौलाना तुम खुद बताओ कि तुम कितने जम्मू एंड कश्मीर के मुस्लिमों को बचाने के लिए वहां गए थे। वहां पे एक चीज दिखी थी, पता है ना, आरएसएस के लोग वहां दिखे थे। और किसकी सेवा कर रहे थे? वो हिंदू थे वहां पे, हिंदू मर रहे थे वहां पे। कुछ भी बोल देना, कुछ भी कह देना, एक हो जाओ। अरे तुम एक हो जाओ, तुमको किसने मना किया है? एक ही होना, ईरान, इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान में एक ही होना। क्या कर रहे हो वहां पे? पाकिस्तान में क्या किए थे? तुम्हारे ही लोगों ने ना क्या किया था? स्कूल के बच्चों को मारा था, स्कूल के बच्चों को। क्या जहां हो वहां तो संभल नहीं रहे हो, और जहां अब सीधे तुम क्या कह रहे हो कि मैं 25 से 30% हूं। 30%, ये 15 से अब 30% की आबादी ये बताने लगे हैं और कह रहे हैं एक हो जाओ। एक होके क्या करोगे? तुम सनातनियों को मारोगे, तुम जैन, सिख, ईसाइयों को मारोगे। यही है ना कहने का मतलब तुम्हारा? अरे हम क्या कर रहे हैं भाई? जब भी कर रहे हैं, आप बताओ ना, हिंदुओं ने जितना हिंदू टैक्स भरते हैं क्या उतना मुस्लिम भरते हैं क्या? कहीं ना कहीं आप हमारे टैक्स पे हमारे जी रहे हो यार। भाई ऐसा मत करो यार, ये शोभा नहीं देता मौलाना तुम्हें, ठीक है? लड़ाओ मत किसी को, और जुटाओ, तुमको कोई मना नहीं कर रहा है, जुटा लो, क्योंकि वो तुम्हारे खून में है। तुम जुटा भी लोगे ना तो भी अपने में मार काट के मर जाओगे, ठीक है? अब आगे जरा सुनिए इनका, मौलाना बने हुए हैं, आगे सुनिए जरा इनका। क्या आपकी मथुरा की जामे मस्जिद ईदगाह में 6 दिसंबर को मूर्ति रखी गई? कौन बोलेगा इस पे? आवाज बुलंद करो। अगर तौहीद सल्फी साहब को, हमारे शेख मोहतरम सदर साहब को, या हमारी सूबाई सदर साहब को अगर नाज़िम आला बनाया है किसी ने, तो अल्लाह की तरफ से होता है। ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाह युतीही मन यशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। अल्लाह तबारक व तआला इज्जत देता है, वही जलील करता है। अया तबाह देख लीजिए, सिराजुद्दौला को अपनों ने तबाह किया, टीपू सुल्तान को अपनों ने तबाह किया, बड़े बड़े बहादुर शाह जफर को अपनों ने तबाह किया। और आज जो ये कौम तबाह होगी सन 2024 में, जब हिंदू राष्ट्र बनेगा, तो कोई नहीं हम और आप तबाह करने वाले। यही लोग तबाह करने वाले हैं जो फेसबुक के ऊपर 300-400 लाइन का पेजेस लिखते हैं। आपने सुना ना इस मौलाना का? अरे मथुरा में मस्जिद पे किसी ने अगर मूर्ति रख दी, अगर आप इतिहास उठा के देखेंगे ना, तो मस्जिद भी हमारी हिंदुओं के द्वारा ही, किसी राजा का वो किला या कुछ रहा होगा या कोई मंदिर रहा होगा। आज भी समझ लीजिए आप, किसी भी राष्ट्र में या किसी भी देश में दोस्तों, कहीं भी हम जब अपने घर में रहते हैं तो अपना घर हम खुद से बनाते हैं, और जब कोई दूसरा आता है तो उसी घर का इस्तेमाल करके, उसी नींव का इस्तेमाल करके फिर वो तीसरी चीज़ें बना के दिखाता है। तो हमारे इतिहास के साथ भी तो यही हुआ है ना। अब इस मौलाना को जरा, जिसको ये हीरो मानता है, जिसको ये अपना सिले पे सलार मानता है, जिसे ये अपना राजा मानता है, जिसे ये अपना खुदा मानते हैं, ये लोग जिन्हें ये अपना मार्गदर्शक मानते हैं, जरा उनके बारे में भी मैं बता दूं। जरा इससे पूछिए कि बाबर कौन था, बाबर ने क्या किया था। दोस्तों बाबर 15वीं शताब्दी में बाबर ने बाबरनामा एक बुक लिखी गई है दोस्तों, उसमें खुद कबूला गया है, बाबर के द्वारा लिखी गई आत्मकथा है, जिसमें खुद बताया गया है बाबरनामा में कि जब लड़ाइयाँ होती थी हिंदुओं से, तो ये जो शिविर बनाते थे जहाँ पे ये रहते थे, वहाँ पे ये हिंदुओं की लाशों का, सिरों का टीला बनाते थे, यानी मीनार बनाते थे। आइए फिर मोहम्मद गजनवी पे आ जाइए, 11वीं शताब्दी की बात कर लेते हैं। मोहम्मद गजनवी ने क्या किया था? किसी मुस्लिम के मस्जिद को जाके लूटा था क्या? है सोमनाथ मंदिर को लूटा था। सोमनाथ मंदिर को न जाने कितनी बार लूटा, लेकिन आज भी सोमनाथ मंदिर वैसे ही अडिग खड़ा है। तो ये क्या बात करते हैं? इनको समझ में नहीं आता, कुछ भी बोल देते हैं। मतलब इनके मस्जिद के पास मूर्ति रख दिया गया तो बहुत कुछ हो गया, लेकिन इनके सिपे सलार, इनके खुदा कुछ भी किए हैं तो वो उसके लिए बुराई नहीं है, तो उसके लिए इकट्ठा होंगे। हो जाओ इकट्ठा, कौन मना कर रहा है? होके दिखाओ अब इकट्ठा, तब तुम्हें भी समझ में आ जाएगा कि सनातनी चुप बैठने वाले नहीं है। अब समझ में आ गया? अब देखिए उसके बाद मोहम्मद गोरी का देख लीजिए। अरे आप सब छोड़िए ना, कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने दिल्ली में सबसे पहला माना जाता है कि जो मस्जिद बनी थी जिसका नाम था कुवत अल मस्जिद, इस्लाम। अब बताइए, ये इस्लाम को मानने वाले आपको पता है, इसमें इन्होंने ना जाने कितने हिंदुओं और
जैनों और बुद्धों की मंदिरों को तोड़ के उसके अवशेष के द्वारा इसको बनाया गया है, ऐसा प्रमाण है। इतिहास को उठा के देखिएगा आप। ये इस पे बात नहीं करेंगे, इनको इकट्ठा करना है, इकट्ठा होके इनको सनातनियों को और अदर धर्मों को मारना है, उनका हत्या करना है। इसीलिए ये सबको कह रहा है एक हो जाओ। कभी आरएसएस का नाम लेंगे, कभी मोदी योगी को झूठा बनाएंगे, कभी उनको कुछ भी बोल देंगे। मतलब तुम अपने जात को, अपने धर्म को, अपने समाज को बचाने के लिए किसी भी स्तर पे गिर जाओ, और अगर दूसरे धर्म के लोग अपने समाज को, अपने धर्म को, अपने लोगों को बचाने के लिए अगर कुछ कर रहे हैं और उनके लिए अच्छा कर रहे हैं तो वो बुरे हो गए। ये कहाँ का न्याय है मौलाना? इसीलिए कह रहा हूँ ना मौलाना, अध्यापकी जो टीचरी पना कर रहे हैं आप लोग ना, अध्यापकों का जो अध्यापक बने हुए हैं ना इस्लाम का, जाके कुछ और काम कर लीजिए, ये सब भड़काऊ काम बंद करिए आज से। चलिए दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है ना तो दोस्तों सब्सक्राइब और लाइक करिए और शेयर करिए, लोगों को पता चले, मेरी बात पहुंचाइए। अगर मैं कुछ भी चीज़ें बोल रहा हूं तो वो मैं केवल अपने लिए नहीं बोल रहा हूं भाई, हम आप सभी के लिए बोल रहा हूं, और ज़रूरत पड़ेगी तो हर जगह खड़े होने की भी बात करेंगे। क्योंकि अगर हम और आप में से अगर सभी राजाओं ने हार मान लिया होता तो आज पृथ्वीराज चौहान का इतिहास हम नहीं पढ़ते, आज हम रानी लक्ष्मीबाई को हम इतिहास में नहीं पढ़ते, आज हम राजा राणा प्रताप का इतिहास नहीं पढ़ते दोस्तों, शिवाजी के बारे में नहीं पढ़ते। तो कहीं ना कहीं लोगों ने अपने बलिदानें दी हैं, हम ही आप में से, तो हमें इस चीज़ को समझना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की, बोलिए भारत माता की जय। बाय बाय।